कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 की सुबह से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे महू में एक बच्चा पैदा होता है। एक ऐसा बच्चा जिसके आने से किसी ने ढोल नहीं बजाए, किसी ने मिठाई नहीं बांटी, क्योंकि वो जन्मा था एक दलित परिवार में। उसके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उसके साथ काफी ज्यादा सामाजिक भेदभाव होता था। स्कूल जाता तो पीछे बिठाया जाता, किताबें उठाने वाला कोई ना होता, यहां तक कि पानी मांगता तो शिक्षक तक उसे लोटे से पानी नहीं देते थे। पर उस बच्चे के अंदर कुछ अलग था। वो हर अपमान के पीछे एक ही सवाल ढूंढता था, समाज मुझे ऐसा क्यों देखता है। यही बच्चा आगे चलकर बनता है बाबा साहेब भीमाराव अंबेडकर। एक दिन बड़ौदा नरेश ने उस बच्चे की क्षमता पहचान ली। उन्हें लगा यह लड़का सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, किताबों को समझता भी है। और फिर वही बच्चा पहुंच गया न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में, फिर लंदन, जहां दुनिया ने पहली बार उसे सम्मान से देखा। लेकिन अंबेडकर जो भी सीखते, एक सवाल हमेशा उनका पीछा करता, भारत के लाखों लोग क्यों आज भी बटे हुए हैं। भारत लौटकर उन्होंने वकालत की, अधिकारों के लिए लड़े, दलितों, मजदूरों, महिलाओं, सबके लिए आवाज उठाई। उनकी सोच 3 महापुरुषों से प्रभावित हुई, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। 1936 वो भाषण जिसने इतिहास बदल दिया। अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया, जाति भेद का उच्छेद, अनाइलेशन ऑफ कास्ट। ये भाषण इतना सच्चा, इतना साहसिक, इतना क्रांतिकारी था कि जिसके लिए भाषण लिखा गया था उस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया। हाँ, भाषण कभी बोला ही नहीं गया, क्योंकि ये उस समय की जड़ता को सीधा चुनौती देता था। बाद में अंबेडकर ने इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। आखिर जाति प्रथा क्यों गलत है? अब आते हैं कहानी के केंद्र पर। अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा सिर्फ काम का बंटवारा नहीं, इंसानों का बंटवारा है। लोग कौन सा काम करेंगे ये उनकी मेहनत तय नहीं करती, उनकी योग्यता तय नहीं करती, उनकी पढ़ाई तय नहीं करती, बल्कि इसे तय करती है उनकी जन्मजात जाति। यानी किसी बच्चे का भविष्य उसकी किताबों में नहीं, उसके उपनाम में लिखा जाता था। जाति प्रथा की कुछ कमियां भी थी, जैसे पेशा बदला नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी के परिवार में पीढ़ियों से एक ही काम हो रहा है, भले ही वो काम अब बेकार हो जाए, वो व्यक्ति नौकरी बदल नहीं सकता था। अगर बदले तो समाज कहता अपने नीच काम को छोड़कर ऊपर कैसे उठ सकता है। यानी भूखा रह सकता है पर पैतृक काम नहीं छोड़ सकता। यह श्रम नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। जाति प्रथा कहती है कुछ लोग ऊंचे, कुछ नीचे, जो समाज को टुकड़ों में बांट देती है, लोकतंत्र को मार देती है। लोकतंत्र बराबरी चाहता है और जाति ऊंच नीच दोनों साथ नहीं चल सकते। अंबेडकर एक ऐसा समाज चाहते थे जहां स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व, भाईचारा हो। उनके मुताबिक लोकतंत्र सिर्फ वोट पर नहीं, एक साथ जीने का तरीका है। एक ऐसा समाज जहां लोग दूध पानी की तरह घुल जाए, जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहां सबको सम्मान मिले। एक अच्छे समाज और अच्छे लोकतंत्र के लिए अंबेडकर का मानना था, जब तक जाति प्रथा जिंदा है भारत का लोकतंत्र अधूरा है, और जब समाज बराबर हो जाएगा ऊंच नीच खुद खत्म हो जाएगी।